एक वर्ड है जिसका नाम है सी जी की। सी जी की का मतलब क्या होता है कि तीन हमारे सेलेस्टियल बॉडीज एक साथ रहते हैं तब उनको कहते हैं सी जी की। क्या कहते हैं? सी जी की कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं जरा। इसमें जैसे कि अर्थ है, मून है और सन। तो जब ये एक लीनियर लाइन में आ जाते हैं तो ऐसी इवेंट को हम कहते हैं सी जी की। लेकिन इस बार आपके एनडीए एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आया था वो इसका एक एडवांस स्ट्रक्चर, जिसमें कि स्टूडेंट को याद करने में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, तरीका डेवलप करते हैं जिससे कि याद हो। ठीक है, तो देखते हैं कि आप लोग याद होता है कि नहीं इसमें। तो CCG का दो इशू होता है इसमें, दो कंडीशंस पे आता है इसमें। कंडीशन नंबर एक होता है आपका CCG का कंजंक्शन और दूसरा होता है आपका ऑपोजिशन। तो CCG कितने केस को बनाता है? कंजंक्शन और ऑपोजिशन को बनाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको उस तरीके से बताने वाला हूँ कि CCG को कंजंक्शन और ऑपोजिशन में याद कैसे करें, क्योंकि इसके एडवांस क्वेश्चन जो है इससे स्टेप में ज़्यादा भी है इसमें, और इस बार आपके एनडीए एग्जाम में पूछा भी गया था। तो हमें याद कैसे करना चाहिए? तो कंजंक्शन और ऑपोजिशन में सबसे पहले हम कुछ केसेस देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये सन है, ये अर्थ है और ये मून। ये केस नंबर 1, क्योंकि एक लीनियर में बना हुआ। केस नंबर 2 ले लेते हैं इसमें। ये सन है, ये मून है और ये हो गया अर्थ। ये भी सेम लीनियर है। ठीक है, यानी कि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। अगर मैं आपको कहूँ इसमें कि पहले कंडीशन को दूसरे कंडीशन से हम कैसे समझ सकते हैं, तो अगर आप देखें कि सन की लाइट जो है सबसे पहले धरती पर पड़ रही है, जिसके कारण मून पर लाइट नहीं आ रही। तो मून पर लाइट नहीं जाने से क्या हो गया? लूनार इक्लिप्स, यानी कि ये चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र का ग्रहण। दूसरे स्टेज में देखते हैं सन की लाइट जब मून पर पड़ रही है तो इससे धरती पर लाइट नहीं आ रही। तो अब क्या बन गया ये? अब ये सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स को सूर्य ग्रहण करते हैं और इसको चंद्र ग्रहण करते हैं। तो पहला स्टेज क्या है आपका? सूर्य ग्रहण। पहला स्टेज क्या है? लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी का नहीं पहुंच पा। और दूसरा स्टेज क्या है? सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या है? पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का नहीं पहुंच पा। और नहीं पहुंच पाने का रीजन या तो मून होगा या अर्थ होगा। ग्रहण में कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं इसमें? या तो धरती के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पा रहा, या चंद्रमा के कारण धरती पर नहीं पहुंच पा रहा। ये दो स्थिति बनती है। अब ये दो स्थिति में हमारे पास जब दो वर्ड आते हैं जिसमें हम कहते हैं कंजंक्शन और ऑपोजिशन, ये वर्ड हमें याद नहीं। तो मैं चाहूँगा इसमें कंजंक्शन और ऑपोजिशन को याद करके एक बार देखा जाए। तो अगर एक फॉर्मूला लिखें या हम एक काम करें, तो मैं सोचने के तरीके से हमारे पास ट्रिक्स डेवलप सुनने सकते। तो इस देश में एक बढ़िया एग्जामिनेशन सबसे ऊपर का एग्जाम है जिसका नाम क्या है? सबसे ऊपर CSE। क्या नाम है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो एग्जाम का नाम क्या है? सी, बताइए। सी क्लियर। तो कंजंक्शन हो गया आपका किसके साथ? सोलर इक्लिप्स के साथ। CSE का मतलब क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ सोलर इक्लिप्स। तो कंजंक्शन हो गया आपका सोलर इक्लिप्स, यानी कि ये स्टेज क्या हुआ आपका? कंजंक्शन। और जो कंजंक्शन नहीं है वो क्या है? वो ऑपोजिशन। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर मैं इसको हटा दूं तो आपके पास दिमाग में क्या ट्रिक रहना चाहिए? याद कैसे करें CCG को? CCG जो है ये तीन अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज एक साथ जब आती हैं तब उनको कहते हैं CCG। क्या बोलेंगे? CCG। ठीक है, अब ये स्थिति जो है, क्योंकि ये तीन स्ट्रक्चर जो है दो तरीके से बनते हैं, एक सूर्य ग्रहण में और एक चंद्र ग्रहण। तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी जो है धरती पर आने से रोक देगी, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और चंद्र ग्रहण में क्या होगा? धरती जो है वो चंद्रमा पर रोशनी आने से रोक देगी। तो दो स्थिति बनती है। लेकिन ये स्थिति के बाद एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जिसका नाम है आपका कंजंक्शन बताइए और ऑपोजिशन बताइए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला ले लेंगे, ट्रिक्स ले लेंगे इसको। हालांकि मैं आपको बता दूं ये ट्रिक्स मैंने ही बनाया, आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मेरा ही आप मान के चलिए इसको। तो हम देश का सबसे ऊंचा एग्जाम, क्या नाम है? CSE, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें IAS वाले कैटेगरी। हालांकि आप भी जो है डिफेंस की UPSC है, आपको कम नहीं है, लेकिन CSE को हायर एग्जाम बोलेंगे इसमें। और CSE फॉर्मूला से हमें क्या पता करना है इसमें? C का मतलब कंजंक्शन
और एस का मतलब सोलर और ई का मतलब इक्लिप्स। तो सोलर इक्लिप्स जो होगा वो कंजक्शन होगा और लूनर इक्लिप्स जो होगा ऑपोजिशन होगा। आंसर क्लियर? चलिए